एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में बीरबल और अन्य दरबारी भी मौजूद थे। अचानक एक व्यक्ति दरबार में आया और कहने लगा, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बताओ हमें पूरी बात। व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी चिड़िया चुरा ली है। जब मैंने उससे चिड़िया वापस मांगी, तो वह मुझसे झगड़ने लगा और कहने लगा कि चिड़िया उसकी है। कृपया आप न्याय करें। अकबर ने उस व्यक्ति के पड़ोसी को बुलवाया। जब वह आया, तो उसने भी अपनी बात रची। जहांपनाह, यह चिड़िया मेरी है और मैंने इसे वर्षों से पाला है। बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने दोनों पक्षों से चिड़िया को लाने को कहा। जब चिड़िया लाई गई, तो बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि यह चिड़िया किसकी है। बीरबल ने चिड़िया को दरबार के बीच में छोड़ दिया और कहा, अब तुम दोनों में से जिसे यह चिड़िया सबसे ज्यादा प्रेम करती है, वह खुद उसके पास चली जाएगी। चिड़िया इधर-उधर देखती रही और थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति की ओर उड़ गई, जिसने उसकी चोरी की शिकायत की थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चिड़िया इसी व्यक्ति की है। चिड़िया अपने सच्चे मालिक को पहचानती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चिड़िया के असली मालिक को न्याय दिलवाया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक और मुश्किल मामला सुलझ गया। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से बहुत मशहूर है। ऐसा ही एक किस्सा है, जब बीरबल ने एक नटखट बंदर से सबको सबक सिखाया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक दरबारी ने उन्हें खबर दी कि शाही बगीचे में एक बंदर ने काफी उत्पात मचा रखा है। वह बंदर बगीचे के फूल तोड़ देता, पेड़ों पर चढ़कर फल खा जाता और बाग में आए लोगों को परेशान करता। सभी दरबारी परेशान थे कि आखिर इस बंदर से कैसे निपटा जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बंदर से छुटकारा पाने का कोई उपाय करो। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ये जहांपनाह, हमें इस बंदर को शांति से पकड़ना होगा ताकि वह डर कर और ज्यादा नुकसान न करे। मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसका हल निकालता हूं। बीरबल ने बगीचे में एक बड़ा पिंजरा रचा और उसमें कुछ फल और खाने की चीजें रख दीं। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे कुछ देर तक छिपकर देखें। थोड़ी ही देर में बंदर आया और पिंजरे में रखे फलों को देखकर उसकी लालच बढ़ गई। उसने जैसे ही पिंजरे के अंदर हाथ डाला, उसका हाथ फंस गया। वह जितना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता, उतना ही उसका हाथ पिंजरे में फंस जाता। बंदर परेशान होकर चिल्लाने लगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखा, यह बंदर अपनी लालच के कारण खुद ही फंस गया है। अब हमें इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। बीरबल की चतुराई से सब लोग प्रभावित हुए और उन्होंने बंदर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर बुद्धिमानी से सोचा जाए तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बंदर की समस्या हल की, बल्कि सबको यह सीख भी दी कि लालच में फंसकर कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे, तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट-डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी।
उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। सच्चाई की कीमत। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक गरीब किसान ने दरबार में शिकायत की कि उसके पास एक छोटा सा खेत है जिसमें उसने अपनी मेहनत से फसल उगाई थी, लेकिन उसके पड़ोसी जमींदार ने जबरदस्ती उसकी फसल पर कब्जा कर लिया और अब उसे अपनी कहने लगा। जमींदार ने किसान को धमकी दी थी कि अगर वह किसी से शिकायत करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। किसान बेहद डर गया था, लेकिन उसकी हिम्मत टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। उसने सोचा कि उसे न्याय सिर्फ अकबर के दरबार में ही मिलेगा, इसलिए वह बादशाह अकबर के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचा। बादशाह अकबर ने किसान की कहानी सुनी और तत्काल ही जमींदार को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब जमींदार दरबार में आया तो उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह किसान झूठ बोल रहा है और वह खेत हमेशा से उसका था। उसने दावा किया कि उसके पास सबूत भी है जो साबित करते हैं कि वह खेत उसका है। अकबर ने जमींदार की बात सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल से अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले का फैसला तुम करोगे। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैं किसान और जमींदार दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने इस खेत में कौन सी फसल लगाई थी और उसकी देखभाल कैसे की? किसान ने बिना किसी हिचकिचाहट के विस्तार से बताया कि उसने खेत में गेहूं की फसल लगाई थी। उसने फसल की देखभाल के लिए कितनी मेहनत की और हर दिन वह किस प्रकार खेत में काम करता था, इसका विवरण दिया। फिर बीरबल ने जमींदार से वही सवाल पूछा। जमींदार ने संक्षेप में जवाब दिया कि उसने खेत में फसल उगाई, लेकिन वह किसान जितना विवरण नहीं दे पाया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब हमें इस मामले की सच्चाई का पता चल गया है। किसान ने जिस प्रकार विस्तार से बताया कि उसने फसल कैसे उगाई और देखभाल की, वह स्पष्ट करता है कि वह सच बोल रहा है।
जबकि जमींदार अपने खेत के बारे में ज्यादा नहीं बता सका। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। यह खेत किसान का ही है और जमींदार ने उस पर गलत तरीके से कब्जा किया है। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि खेत किसान को लौटा दिया जाए और जमींदार को चेतावनी दी कि अगर वह फिर से ऐसा कुछ करेगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। किसान ने दरबार में सबके सामने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उसने कहा, आप दोनों के कारण मुझे न्याय मिला। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल बुद्धिमान थे बल्कि सच्चाई और इंसाफ के प्रतीक भी थे। यह घटना अकबर के दरबार में एक मिसाल बन गई जो सच्चाई की ताकत और न्याय की अहमियत को दर्शाती है।